वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए दिवाली स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें हम 5 तरीके की मठरी बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी मठरी हमारी बनकर तैयार होती है। तो नाश्ते के लिए हम आसानी से घर पर मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मेथी की लच्छा मठरी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे और ये 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ऑयल को अच्छे से हमें इस तरीके से हाथों से एकदम मिक्स करना है। तो ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने ये 2 चम्मच ये कसूरी मेथी ले ली है, जिसको हम हाथों से इस तरीके से रगड़कर इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब 2 चम्मच हम इसमें सूजी डाल देंगे। सभी चीज़ों को फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो हम ऑयल चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल इसमें ठीक डला है या नहीं। तो हम इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। तो देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट इसमें डला है। अब हम थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे और आटे को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये गुनगुने पानी से हमें लगाकर तैयार करना है। और अब हम आटे को 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर दोबारा से मस लेंगे। तो हमें इस तरीके से आटे को दोबारा से मसलना है और अब हम इसके 5 पीसेस कर लेंगे। तो हमें 5 भागों में इसे बांटना है और अब हम इन 5 के लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने 5 की लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब हम एक एक करके 5 को बेलेंगे। तो ये हमने एक अपनी लोई को बेलकर तैयार कर लिया है। तो हमें इतना पतला बेलना है इसको। और अब हम 5 लोइयों को इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने 5 को बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है। और अब हम इस पर सूखा मैदा डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 सीड्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और मैदा और ऑयल को लगाना है। तो अब हम अपनी दूसरी लेयर रख लेंगे और अब इस पर भी हम ऑयल लगाएंगे और मैदा डालेंगे। इसी तरीके से हम 5 को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो ये हमने 5 को इस तरीके से रखा है और अब हम इसे फिर से बेलेंगे। और अब इस पर भी हम ऑयल लगाएंगे, मैदा डालेंगे और इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। और रोल बनाने के बाद हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो हम एक पीस को उठाएंगे और इस तरीके से दबाएंगे। तो सारे जो पीसेस बनाए हैं हमने इस तरीके से हथेली से हमें दबाने हैं।
अब हम इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे और एक एक को हम बेलेंगे। तो ये हमने एक पीस लिया है और हल्के हाथों से हमें इन्हें इस तरीके से बेलना है। तो ज़्यादा नहीं बेलना, सिर्फ हमें थोड़ा सा बेलकर इन्हें हटा लेना है। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी जो हमारी लच्छा मठरी है उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। हल्के गर्म ऑयल में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो गैस का जो फ्लेम है वो हमने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो गोल्डन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ये मठरी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए मठरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही क्रिस्पी हमारी मठरी बनी है। तो मैं आपको एक मठरी तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी मठरी हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये हमारी मेथी लच्छा मठरी बनकर तैयार है। अब हम अपनी लेयर मठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। लेयर मठरी बनाने के लिए यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है हमने, आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स से थोड़ा इसमें जो है तीखापन आ जाता है। तो अब हम इसमें 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब हम गुनगुने पानी से इस आटे को लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है और इसे भी हमने 15 मिनट के लिए ढककर रख दिया था और ये आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसे भी मस लेंगे। और इसे हमें बेलना है। तो ये हमने इस तरीके से इतना पतला इसे बेलकर तैयार कर लिया है और अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ अच्छे से हमें इस पर ऑयल लगा लेना है और अब हम इस पर सूखा मैदा डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें इस पर चारों तरफ सूखा मैदा डालना है। तो हाथों से हम अच्छे से इसे फैला लेते हैं। और अब हम इसे इस तरीके से एक तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ एक तरफ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम दूसरी तरफ से फोल्ड कर लेते हैं और अब हम फिर से ऑयल लगाएंगे। और अब हम सूखा मैदा डालेंगे। तो अब हम इस तरीके से यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से करेंगे और इसे पलट देंगे हम। तो ये हमने इसे पलट दिया है और अब हम इसे फिर से बेलेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा लंबाई में बेलेंगे। तो ये हमने थोड़ा लंबाई में बेलकर इसे तैयार कर लिया है। अब हम फिर से यहाँ ऑयल लगाएंगे। और अब हम सूखा मैदा डालेंगे। और इसे इस तरीके से फैला लेते हैं।
अब हम इसे इस तरीके से दोनों तरफ से मोड़ेंगे। तो यहाँ हमने इसे मोड़ दिया और अब ऑयल लगाएंगे और सूखा मैदा डालेंगे। और इसे हम दूसरी तरफ से मोड़ लेते हैं। तो बस अब हम इसे फिर से बेलेंगे। तो इसे हमें अब बिल्कुल इस तरीके से लंबाई में बेलना है इसे। तो ये हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से कट करेंगे। तो हमें इतने पतले पतले इसके पीसेस कर लेने हैं और अब हम एक प्लेट में इसे रख लेंगे। ये सारे पीसेस उठाकर हम प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ हमने सभी पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्के गर्म ऑयल में हमने इन्हें डाल दिया है और इसी तरीके से हमें थोड़ा गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई करना है। तो ये हमारी मछली फ्राई हो चुकी हैं। तो ये हमारी लेयर वाली मछली बनकर तैयार हैं। तो इनका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम अपनी परत वाली तिकोनी मछली बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हम 1 कप मैदा ले लेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश कर इसमें डालेंगे और अब हम 5 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गुनगुने पानी से आटा लगाकर तैयार करेंगे। और आटे को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये 15 मिनट बाद हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से मस लेंगे। और इस तरीके से इसके पीसेस कर लेंगे। तो हम छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इस तरीके से पतला पतला इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमने पतला से इसे बेल लिया है और ऑयल लगाएंगे और सूखा मैदा डालेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोबारा ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से हम थोड़ा सा इसे बेलेंगे। तो हम सारी मठरी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी मछली बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक मछली तोड़कर दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी क्रिस्पी मछली हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम अपनी काजू मछली बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने ये पौना कप सूजी ले ली है। तो हमें इसके लिए बारीक वाली सूजी चाहिए और 1/4 कप हमने मैदा डाल दिया है और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और 5 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे।
अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। तो ये देखिए एकदम मुट्ठी बन रही है। तो ऑयल हमारा परफेक्ट है। अब हम गुनगुने पानी से आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो बाकी मठरियों का आटा हमने थोड़ा सख्त गूंदा था, लेकिन हम ये सूजी वाली मठरी जो बनाएंगे इसका आटा हमें थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है, क्योंकि सूजी हमारी फूलेगी तो ये सख्त हो जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सॉफ्ट गूंदेंगे। और अब हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये जो सूजी है हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है और अब हम इसे इस तरीके से मस लेंगे। अब हम इसे 2 भागों में बराबर बराबर बांट लेंगे। तो हम एक भाग की लोई बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। तो हमें इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है। तो यहाँ हमने इसे इतना मोटा बेल लिया है। अब एक ढक्कन ले लिया है हमने। इस तरीके से ढक्कन से हमें इसे कट करना है। तो हम ढक्कन से जब इस तरीके से कट करेंगे तो ये जो हमारे काजू का डिज़ाइन है बनकर आएगा। तो इसी तरीके से हम अपने सारे काजू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे काजू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये आटा जो बचा है इसके भी हम काजू बना लेंगे। तो ये हमारे सभी काजू बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा हल्का गर्म है। हल्के गर्म ऑयल में ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ये काजू मठरी हमारी फ्राई हो चुकी है। हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम अपने नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने जो दूसरा भाग बचा के रखा था उसको हम इस तरीके से लोई बना लेंगे और इसे हम बेलेंगे। तो इसे भी हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। तो यहाँ हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो हम इसे डायमंड शेप में काटेंगे और अब सारी जो मठरी हैं उन्हें हम इस तरीके से इकट्ठा कर कर और फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ हमारी जो मठरी हैं वो फ्राई हो रही हैं और इन्हें भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो ये मठरी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये हमारी काजू मठरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारे नमक पारे बने हैं। तो ये हमारी दोनों मछली बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें हमने एक ही डो से बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये भी। तो ये सूजी की मठरी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। तो आप मेरी इन रेसिपियों को ज़रूर ट्राई करना और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।